हम एक जीएसटी पे एक लेक्चर लेने वाले हैं। बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन समझेंगे हम इसमें। जीएसटी जनरली हम बीकॉम पार्ट थर्ड में पढ़ते हैं और ज़्यादा डीप में तो जितना पढ़ो उतना अच्छा, बट एक बेसिक आइडिया जीएसटी का होना चाहिए कि कैसे परचेज पर हम जीएसटी दे के आते हैं, जिसे इनपुट जीएसटी बोलते हैं, कैसे फिर सेल्स पे हम कैलकुलेट करके जीएसटी वसूल करते हैं और फिर कितना जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बट फिर भी थोड़ा आपका दिमाग खोलेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर डिटेल्स ऑफ परचेज सेल एक्सेट्रा इफेक्टेड बाय मैसर्स XYZ एंड कंपनी। XYZ ने मान लो एक महीने की डिटेल आपको दिए, मैंने क्या परचेज किया, क्या सेल किया, क्या और कुछ किया, सब डिटेल अभी आने वाले हैं। XYZ कौन है? एक रजिस्टर्ड पर्सन है। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब आप मोटे तौर पे समझ लो मोटा हाथी है, क्योंकि तीन तरह के पर्सन मैंने हमेशा बोलता हूँ होते हैं। पहला, जिनका टर्नओवर इतना कम है कि वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते, गवर्नमेंट बोलती है आप रजिस्ट्रेशन मत कराओ, परेशान मत हो। एक होते हैं मीडियम साइज़ के हाथी, से आप याद कर लो 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर, उनको बोलते हैं कि आप परेशान मत हो, आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहो तो जा सकते हो, रजिस्ट्रेशन कराओ बट कंपोजिशन स्कीम में जाओ। ये जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ वो बंदा रजिस्टर्ड है और उसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं किया, मतलब नॉर्मल और इनवॉइसिंग स्कीम, कंफ्यूज मत होइए, इसने बंदे ने नॉर्मल इनवॉइसिंग स्कीम ली है। इसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है CGST एक्ट 2017 में फॉर द मंथ ऑफ जून। तो अब आपके सामने जून का डेटा आने जा रहा है। लंबा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन सुनना है, ज़्यादा कुछ सुनना नहीं है। पहला पॉइंट, परचेज गुड्स ए, गुड्स का नाम है ए, फ्रॉम लोकल डीलर फॉर 4,30,500 इंक्लूसिव ऑफ GST। इसने एक पहला प्रोडक्ट खरीदा 4,30,500 रुपये में। लोकल डीलर का मतलब है उसी स्टेट के बंदे से, मैं बिल्कुल बेसिक बातें ही बता रहा हूँ, कह चुका बार बार। उसी स्टेट के बंदे से हमने माल खरीदा, उसने हमारे ऊपर 5% GST लगाया और टोटल जो बिलिंग की है, इनवॉइस बनाया है, वो 4,30,500 का है। फिर हमने दूसरा गुड्स परचेज किया, इसका नाम है B, वो भी हमने लोकल सप्लायर से खरीदा। इस बार जो बिल बना है वो 672 है। अब देखना अमाउंट आपको इंक्लूसिव GST या एक्सक्लूसिव GST दिया जा सकता है। तो आपको 672,000 का आपने सामान खरीदा, इसमें इंक्लूड है GST 12%, इस वाले फिगर में भी GST इंक्लूड है 12%। थर्ड पॉइंट, परचेज गुड C फ्रॉम लोकल सप्लायर फॉर 11,80,000 इंक्लूसिव GST। तो क्वेश्चन का नेचर एक जैसा है, हालांकि टैक्स की रेट अलग अलग है। GST की जो पॉपुलर रेटें होती हैं 5, 12, 18, 28, तो वो वाली रेटें हैं यहाँ पे। द वैल्यू एडिशन बाय वे ऑफ एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट मार्जिन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच गुड्स इज एज फॉलोज। देखो, अपन माल परचेज करके आए, दो तरह से सेल होता है, या तो जो लाए हो वैसा का वैसा बेच दो, या जो लेके आए हो उसको थोड़ा मॉडिफाई करो, थोड़ा उसमें प्रोसेसिंग करो, थोड़ी उसमें असेंबलिंग करो, थोड़ा उसको नया सा करो, ब्रांडिंग फ्राइंडिंग, और फिर उसको बेच दो। तो आपने गुड्स ए पे 20,000 खर्चा किया, उसमें मक्खन पॉलिश करके 10% मार्जिन लेके आपने उसे बेच दिया। गुड्स बी में आपने 30,000 एक्सपेंडिचर किया और उसमें 8% तड़का लगा के बेच दिया। सी गुड्स पे आपने 50,000 एक्सपेंडिचर किया और 5% मक्खन लगा के बेच दिया। द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, जो आती है सप्लाई कॉल्ड इनवर्ड सप्लाई, जाती है सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई पे ए, बी और सी गुड्स पे GST रेट 5, 12, 18 है। तो गुड्स का क्या कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ होगा? हम जब लाए थे तो भी 5% GST देकर लाए थे, और अभी हम ग्राहक से लेंगे भी तो 5 ही लेंगे। इसी तरह 12 दे के आए थे, 12 लेने वाले हैं, और 18 दे के आए थे, 18 लेने वाले हैं। चाहता क्या है भाई तू? इतनी कहानी रामायण महाभारत पता नहीं क्या सुना दिया, चाहता क्या है? कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CGST SGST पेबल आफ्टर यूटिलाइजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जून। आप तो साहब इसको जून महीने का हिसाब करके दे दो, हम अकाउंटेंट हैं, ठीक है, अकाउंट्स पढ़ते हैं, आजकल टैक्स पढ़ने लग गए हैं, GST की दुनिया है, अब तो चलेगा ही चलेगा GST, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट देखिए, आपने यहाँ पे क्या किया बेटा? परचेज किया। कितने का परचेज किया? 4,30,500। आप अच्छे से जानते हो कि अगर 100 रुपये का माल था तो उसके अंदर 5 रुपये GST है, 100 का माल था तो 5 रुपये GST लगा होगा, तो 105
रुपए हो गया अमाउंट इंक्लूसिव जीएसटी। तो ये जो फिगर आप देख रहे हो ना, ये 100 नहीं है, ये 105 है। बच्चों वाली बात है, अपन ने बचपन में खूब सीखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा बेटा कॉस्ट ऑफ परचेज। आराम से 3 बार मौका आपको मिलेगा, 3 बार आपके लिए सफिशिएंट है यार, बीकॉम के बच्चे हो। 4,30,500 अपॉन 105 इंटू 100 कि सर आपने क्या किया। ये जो फिगर मैं देख रहा हूँ ना, ये इंक्लूसिव जीएसटी है। मैं इसमें से गुड्स पार्ट अलग करना चाहता हूँ और जीएसटी पार्ट अलग करना चाहता हूँ, ये आपको समझ लेनी पड़ेगी, ठीक है। 4,30,500 अपॉन 105 इंटू 100, तो यहाँ पे हो गया 4,10,000। और इस 4,10,000 के अलावा जो है वो है बेटा 20,500, ठीक है बेटा। तो आपका जो माल है ना, उसकी कॉस्ट तो है ये, और ये है 20,500 जीएसटी। फर्दर मुझे थोड़ा और आप टाइम दो। 20,500 के मैंने 2 टुकड़े किए, इसमें से 10,250 अलग कर दिया और 10,250 अलग कर दिया। इसको मैं नाम दूंगा बेटा इनपुट एसजीएसटी और इसको मैं नाम दूंगा इनपुट सीजीएसटी। कि सर आपने क्या किया, मैंने 4,30,500 का ब्रेकअप कर दिया। इसमें से 4,30,500 का बेटा मैंने क्या किया, ब्रेकअप किया। 4,10,000 कॉस्ट, इसके अलावा जो बचा हुआ फिगर था वो सीजीएसटी था। सीजीएसटी में पता है अपने इंडिया में डुअल जीएसटी है, यानी जीएसटी का अमाउंट में आधा एसजीएसटी होता है, आधा सीजीएसटी होता है। ठीक है साहब, हमें थोड़ा समझ में आया, थोड़ा आपको नहीं आया, मान लेते हैं। ये बेटा मैंने लिखा ए गुड्स के बारे में, या मेरे को ना आप कंप्लीट करने तो मैं खाली तुम्हें ए गुड्स के बारे में बताता हूँ, फिर बी और सी सीखने को मिलेगा। तो 3 बार सुन लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब क्या ये माल में लेके आ गया, प्लस मैंने इसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया, मैंने इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग की, लेबर को बोला ऐसा करो ऐसा करो, उसने 20,000 रुपये खर्चा किया। मैं बताऊँ ये बात क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि कई दुकानदार या कहें जिन्हें कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं पता है, जीएसटी कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो ये सोचते हैं कि हमारे लिए माल की कॉस्ट 4,30,500 है। नहीं, आपके लिए माल की कॉस्ट 4,10,000 है एक्सक्लूसिव जीएसटी। अब आपने 20,000 खर्चा किया तो आपकी कितनी कॉस्ट हो गई, 4,30,000। ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। अब आप देखो कोई साधु महात्मा तो हो नहीं, आप तो पैसे कमाओगे, तो आपने इसके अंदर प्रॉफिट ऐड किया। ये प्रॉफिट हम बताते नहीं हैं, ग्राहक को थोड़ा ना बताते हैं, ग्राहक को तो हम प्राइस बताते हैं। तो हमने इसके अंदर प्रॉफिट ऐड किया 10%। अच्छा, बचपन से हम सीखते हैं 10% का मतलब ट्रिकी होता है, कभी तो होता है 10% ऑन सेल, कभी होता है 10% ऑन कॉस्ट। इन्होंने बोला 10% ऑन कॉस्ट, तुम्हारे लिए काम आसान हो गया। ये तुम्हारी कॉस्ट वैल्यू है, 43,000 तुमने कमाया। दुकानदार ऐसे ही कमाते हैं, देख लो एक सौदे में 43,000 रुपये कमा लिया इसने। ग्राहक को बताया 4,73,000 का माल, यानी ग्राहक जब आया होगा ना, साहब ये प्लांट कितने का दोगे, मैंने उसको बोला 473,000 का दूंगा। मनी मन मैंने सब सोच लिया था, कितना मेरा खर्चा हुआ, कितना मुझे कमाना है, वो सब मैंने सोच लिया। तो ग्राहक ने कहा डन। तो मैंने कहा अकाउंटेंट साहब इनका बिल बनाओ भाई साहब का। बिल बनेगा कितने का, 473,000 का, और बिल के बाद इसके अंदर प्लस 2.5% SGST और 2.5% CGST, ये अलग अलग जोड़ा जाएगा। तो 473,000 का बेटा, 473,000 का 2.5%, ठीक है, 11,825, 11,825। तो टोटल वो जो हमारे ग्राहक कस्टमर आए हैं उनसे हम लेंगे 449, गलत हो गया सॉरी, 473,000, उसका 2.5% और 2.5% और जोड़ा मैंने। टोटल मैं उनसे लूँगा 496,650 रुपया, 496,650 रुपया। अभी मैं आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट CGST, ठीक है, आउटपुट SGST। अब तक आपने पहला प्रोडक्ट देखा, पहले प्रोडक्ट पे कस्टमर से हमने 11,825 और 11,825 GST वसूल किया, क्योंकि पूरा GST गवर्नमेंट को तो एक एक की डिटेल हम दे देंगे। अभी के लिए ये है
कि आपको एक तो ये फिगर अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है। चलो मैं इसकी भी यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, थोड़ी जगह का इशू है। ये है इनपुट CGST और इनपुट SGST, ठीक है। अगर आपको आता है तो आराम से वीडियो आप स्किप कर दीजिए, बट अगर आपको बेसिक नहीं आता या सुनने में ठीक लग रहा है तो सुनते रहिए, काम का ही है, कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा। 10,250, इवन आप दुकानदार ना भी हो, लेमैन भी हो, तो भी आपको पता होना चाहिए। 10,250, 10,250। तो अब तक हमने एक सौदा देखा जिसमें हम जो GST देकर आए हैं कॉल्ड इनपुट GST, और जो ग्राहक से लिया है वसूल किया है कॉल्ड आउटपुट GST। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन का बी पार्ट देखेंगे, हम दूसरे गुड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा गुड्स हमने बी से खरीदा, सेम स्टेट है, ज़्यादा डिटेल इसने नहीं दिया कि कहाँ से खरीदा, बट वो हमारे स्टेट का सप्लायर है, इसलिए उसे लोकल सप्लायर बोला है। लोकल माल है, हल्की क्वालिटी का माल है, ऐसा नहीं है। हमने माल लिया है 672,000 का। अब देखो ये फिगर के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स भी है और GST भी है, ठीक है। GST का पैसा हमें अलग लिखना होता है क्योंकि वो उसकी समझो एक तरह से वापसी हो जाती है। तो आपको माल अगर 100 का है तो उसके अंदर GST कितना है, 12। तो GST समेत, हिंदी में लिखते हैं एक बार, चलो, GST समेत आपको कितने का मिलेगा, 112 का। दैट मीन्स ये फिगर जो आप देख रहे हो ये 100 नहीं है, ये 112 है। कहीं बोलते साले तू जो बोल रहा है ना, ये तू नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है। तो ये जो बोल रहा है ना, 100 नहीं बोल रहा है, ये 112 है। तो सबसे पहले मैंने लिखा बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये 672,000 जो आप देख रहे हैं, अपॉन में आप कीजिए 112, इंटू में कीजिए 100। इससे आपके सामने गुड्स की रियल कॉस्ट आ जाएगी सामने 6 लाख रुपए। तो याद रखिए 6 लाख रुपए आपने माल का दिया है, 72,000 का बेटा जी आपने GST दिया है। अगेन मेरी बात मान के इसके अलग अलग टुकड़े कर देना, इसमें से 36,000 अलग कर देना और 36,000 अलग कर देना। ये हो जाएगा आपका इनपुट CGST, ये हो जाएगा आपका इनपुट SGST। आप अलग तरीके से समझना चाहें तो यूँ समझ लीजिए, ये जो 12% GST है ना, इसके 6% निकाल लो, 6%। तो 6 लाख का 6% और ये वाला 6%। अब माल तो हम लेके आ गए, इसके बाद हमने इसके ऊपर किया एक्सपेंडिचर, उसकी प्रोसेसिंग पे, उसकी पैकेजिंग पे, हमारी लेबलिंग पे, उस पर हमने एक्सपेंडिचर किया कितने का, 30,000 का। उसकी कॉस्ट बढ़ गई। अब हमारे लिए गुड्स की कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट 630, टोटल कॉस्ट हो गई 630। फिर जो हम उसके अंदर प्रॉफिट जोड़ेंगे वो है 8%। अब हमने इसके अंदर अपना मार्जिन ऐड किया 8%, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात अलग से बताऊं, ये कैलकुलेशन ठीक है कर लेंगे, असली खेल होता है ये वो माल कौन सा है जिसमें 8% कमाई हो रही है। जैसे 6,30,000 का 8% बताऊँ कितना होता है, 6,30,000 का 8%। आप तो अगर पैसा कमाना है तो ये सोचो कि वो कौन सा गुड्स है जिसके एक सौदे में 50,400 रुपये की कमाई हो रही है। टैक्स वैक्स तो अकाउंटेंट निकाल लेगा, उसको ज़्यादा उसमें थोड़ा ना ज्ञान है, ठीक है। 6,80,400। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, आप जो ग्राहक को माल बेचेंगे उसको बोलेंगे सर ये 6,80,400 रुपये का बिल है, लेकिन ये GST के अलावा है, ठीक है। ग्राहक को आप जब भी बात करें तो उसे बता देंगे ये फिगर जो आप बता रहे हैं वो GST मिला के है या बिना GST है। तो 6,80,400 रुपये, और अब इसके अंदर आपको 6% CGST वसूल करना है और 6% SGST वसूल करना है। सेल पे जो GST होता है उसे हम आउटपुट GST कहा करते हैं। तो 6,80,400 ओके इंटू 6% 40,824, और एक बार वापस उतना ही आ जाएगा 40,824। तो बेटा टोटल हम ग्राहक से जो पैसा वसूल करेंगे 7,62,048। हो सकता है वो तुमसे पूछ ले बताओ आप ये जो सेकंड पर्सन है या बी गुड्स के लिए आप क्या वैल्यू वसूल करेंगे,
तो हम बी गुड्स के लिए वैल्यू वसूल करेंगे 762,048। क्या क्या करने हैं, सिंपल से स्टेप है। आप अपने माल में से माल की कॉस्ट को और जीएसटी को अलग करो। तुम्हें कोई एक्सपेंडिचर करना है तो जोड़ दो, एक बार टोटल कॉस्ट आ गई तो अपना मार्जिन ऐड कर लो। मार्जिन ऐड करने के बाद भूलना नहीं हमें जीएसटी लेना भी है, और जो जीएसटी के फिगर आप ले रहे हो उसे लिखते जाओ कहीं पे साइड में। अब के बार आपने 40,824 और 40,824 का जीएसटी वसूल किया है, और इस वाले गुड्स पे 36,000 और 36,000 जीएसटी हम दे के आए थे। अब हम क्वेश्चन का इसके बाद लास्ट पार्ट देखेंगे जो सी पार्ट है। ओके, सी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। सी प्रोडक्ट हमने कितने में परचेज किया बेटा, ये भी हमने लोकल सप्लायर से परचेज किया, क्योंकि परचेज हो सकता था हम दूसरे स्टेट से करते, हो सकता है हम इम्पोर्ट ही कर लेते। और आप जानते हैं कि अगर हमने दूसरे स्टेट से मंगाया होता तो भी आईजीएसटी लगता, दूसरे कंट्री से मंगाया होता तो भी आईजीएसटी लगता। ठीक है, अपना ही स्टेट है तो फिर एसजीएसटी सीजीएसटी होता है। इस माल पे जीएसटी की रेट है 18%। व्हाट इट मीन्स कि अगर 100 रुपये का माल है, 18 रुपये का जीएसटी है, तो इंक्लूसिव जीएसटी 118। दैट मीन्स ये जो फिगर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये 100 को इंडिकेट नहीं करता, ये 118 को इंडिकेट करता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो कई बार आप ये भी देखा करो कि जो फिगर आपको बताया जा रहा है वो क्या है और उसके पीछे की सच्चाई क्या है। ये जो 11,80,000 का गुड्स है, अपॉन करेंगे 118 इंटू करेंगे 100। 11,80,000 अपॉन 118 इंटू 100, तो यहाँ आया 10 लाख। ये माल असल में 10 लाख का है, और पीछे जो आप 1,80,000 रुपये देख रहे हैं वो जीएसटी है। अगेन जीएसटी के आप दो हिस्से कर देना, इसमें से 90,000 अलग कर देना और 90,000 अलग कर देना। रीज़न बीइंग, ये जो 18% है ना बेटा, इसमें 9% डेफिनेटली एसजीएसटी होगा और 9% सीजीएसटी होगा, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। तो 10 लाख में से आप 90,000 रुपये अलग कर देना। ओके, इसके बाद आप इसमें कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो जोड़ दीजिए। ये फिगर हम अपने घर पे कर रहे हैं कैलकुलेट, ग्राहक को नहीं बताते। हमने उसके अंदर 50,000 का एक्सपेंडिचर किया, तो हम अब तक कितना खर्चा कर चुके हैं, 10,50,000। 10 लाख पहले किया और 50 यहाँ और किया। फिर हमने ग्राहक को बेचने से पहले, उस पर एमआरपी टैग करने से पहले प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट हमने रखा है मात्र 5%। कंपटीशन का टाइम है, 5% मार्जिन। तो 10,50,000 का 5%, 52,500। फिर हमने अकाउंटेंट साहब को कहा, साहब इसका बिल बना दो आप। तो वो जो बिल बनेगा ना, वो है 11,02,500। तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ये जो हमारे कस्टमर हैं, 11,02,500। गौर कीजिएगा। अब कस्टमर का बिल तैयार हो रहा है। कस्टमर का तो नाम नहीं पता हमें, प्रोडक्ट का नाम पता है, प्रोडक्ट सी बेच रहे हैं हम उनको, और जो माल की वैल्यू है वो है 11,02,500। और इस माल पे जीएसटी की रेट 18% है, तो 9% आउटपुट सीजीएसटी और 9% आउटपुट एसजीएसटी। अगर आप सुनते हुए बोर हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आपको समझ में आ गया है और अब कोई इसमें समझने लायक बचा नहीं। तो बोर होना भी एक अच्छा होता है कि हाँ भाई सैचुरेशन पॉइंट आ गया, आपको बात समझ आ गई। 9%, 99,225, 99,225। तो भाई साहब ऐसा है, तगड़ा बिल बन गया इनका। तो काफ़ी इनका बिल बन गया है 13,09,50 का। तो हम इनसे जो चार्ज करेंगे वैल्यू वो है 13,09,50। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव जीएसटी, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव जीएसटी। इसमें जीएसटी नहीं है, इसमें जीएसटी है। और मैं कंक्लूड कर रहा हूँ बात को। सी प्रोडक्ट पे हमने 99,225 जीएसटी लिया, 99,225 जीएसटी लिया। जब हम अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे तो हम गवर्नमेंट को बताएंगे कि देखो साहब, हमने 11,825, 40,824, 99,225, 151,874 इतने रुपए का जीएसटी लिया है सीजीएसटी, और 151,874 हमने जीएसटी लिया है। देखिए, जो कस्टमर से आप जीएसटी लेते हैं वो एक तरह से गवर्नमेंट की अमानत होती है।
तो आप ये गवर्नमेंट को जमा कराओगे, लेकिन उस समय आप ये कहोगे सर प्लीज़ हमारी बात सुनो, इससे पहले जब हमने परचेज़ किया था तो हमने जीएसटी चुकाया था, तो हम गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त करेंगे सर कि हमने 10,250, 36,000 और 90,000, 1,36,250 रुपये जीएसटी दे दिया है। दैट इज़ हमने कस्टमर से लिया तो बाद में है, पहले तो सर हमने परचेज़ किया था, हम तो परचेज़ के टाइम पे इतना जीएसटी दे चुके, तब फाइनल हिसाब ही निकलेगा 151,874 माइनस 136,250, इन दोनों का जो गैप निकलेगा ना बेटा, वो आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के मदद से पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको 15,624 रुपये पे करना पड़ेगा। और ये जो लेस कर पाए ना आप, या जो लेस होने दिया, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर आप बिल वगैरह संभाल के रखोगे, सही पार्टी से डीलिंग्स करोगे, तो आपको बिल्कुल बाकायदा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे, इसलिए आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल्स याद करने पड़ते हैं कि कोई ऐसा रूल तो नहीं है जिस वजह से हमारी आईटीसी चली जाएगी, यानी हमें यहाँ माइनस करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी तो मिलेगा, वापस और समझ लो, 151,874 ये हमने एसजीएसटी वसूल किया, और 136,250 कैलकुलेशन सेम ही है। 136,250 जीएसटी हम पहले ही दे चुके, तो हम गवर्नमेंट की ट्रेजरी में 15,624 रुपये जमा कराएंगे। तो ये हमने एक बेसिक क्वेश्चन देखा कि कैसे हम परचेज पे जीएसटी दे के आते हैं, कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड करते हैं, कैसे आउटपुट सी जीएसटी डिटरमिन होता है, और फाइनली कितना पैसा हम गवर्नमेंट को जमा कराते हैं आफ्टर टेकिंग क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। चलिए।